लैंड फिलिंग, ये सबसे पहला मेथड है बहुत ज़्यादा अमाउंट के कूड़े करकट गार्बेज को डिस्पोज करने के लिए। कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा कि मकान बनाते समय अगर ज़मीन सड़क से थोड़ी सी नीचे है तो उसको मिट्टी से भरवाकर लेबलिंग करवाई जाती है, जिसको जनरल लैंग्वेज में पटवाना कहते हैं। ज़मीन पटवाई जा रही है, मतलब ज़मीन की लेबलिंग की जा रही है कि वो सड़क के लेवल में आ जाए, और कहीं की मिट्टी काट कर वहाँ पर फिल की जाती है। ऐसे ही गड्ढों को ढूंढ ढूंढ कर वहाँ पर इस तरह के कूड़े करकटों को गाड़ी से लाया जाता है और उस गड्ढों में भर दिया जाता है। फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है जिससे कि उसकी लेबलिंग हो जाती है। इस तरह से हमारे कहीं का जो मिट्टी का कटाव है वो भी बच जाता है, और एक बहुत बड़ी मात्रा में ये गार्बेज जो है उनका डिस्पोजिंग भी हो जाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि अगर हमने एक ज़मीन को एक बार इससे फिल कर दिया तो फिर दूसरी बार के लिए जो गार्बेज तो ख़त्म नहीं हो गए, वो फिर आएंगे। तो जो फिर निकल के गार्बेज आ रहे हैं उनको डिस्पोज करने के लिए हम लोगों को फिर एक नए ज़मीन की तलाश करनी होती है। बर्निंग द ट्रैश, कूड़े करकटों को जलाना, ये जापान जैसे देशों में बहुत पॉपुलर है। लेकिन बहुत बड़े संख्या में गार्बेज को आग लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे नंबर 1 इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आग आसपास के इलाकों में न फैल जाए। इसीलिए इन कूड़े करकटों उठाकर किसी एकांत वाली जगहों पर ले जाकर जलाना होता है। उसके लिए एक जगह की खोज करनी होती है। नंबर 2, इसको जलाने पर कूड़े करकटों से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं वो हमारे एयर पॉल्यूशन का कारण बनती हैं। तो हमारी ज़मीन पर मौजूद जो गार्बेज हैं वो जलकर तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इससे जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर हमारे एयर को पॉल्यूटेड करती हैं। रिसाइकलिंग, इस तरह से कूड़े के ढेर से सारे कूड़े को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। आयरन की चीज़ों को अलग, एल्युमिनियम की चीज़ों को अलग, पेपर्स को अलग, ग्लासेस अलग, और इस तरह से उनको फिर कंपनियों में रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इसमें खर्चा बहुत आता है। क्योंकि पहले इसको जो कबाड़ी वाला है जो आपकी दुकान आपके घरों पर आता है वो उस वेस्ट को पैसे से लेकर खरीद के जाता है, फिर उसको सेपरेट करता है, फिर उसको बेचता है, और फिर जाके कंपनी में जाती है, और फिर कंपनी से नई बनकर आती है। ये एक लंबा प्रोसेस है और इसमें पैसा जो है वो काफ़ी खर्च हो जाता है। तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ ये रिसाइकिल तो हो जाती है, जिससे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता, जिससे किसी तरह की अलग से ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट्स है कि इसमें खर्चा वहन करना पड़ता है। बाय कन्वर्टिंग इनटू मैन्योर और कंपोस्ट, जो पहले की तीनों चीज़ें थीं, लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रैश, रिसाइकलिंग, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए थी। और ये जो बाय कन्वर्टिंग इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस लाइक कंपोस्ट और मैन्योर, तो ये भी एक डिस्पोजिंग का मेथड है गार्बेज का, जिसको हम लोग हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स के लिए है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स पर ये अप्लाई नहीं होती है। रीयूज, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स के प्लास्टिक के बॉटल्स, इस तरह से हम लोग अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इसको एक पेंसिल बॉक्स के फॉर्म में बनाकर रीयूज कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, रीयूज। तो इस तरह से घर की बहुत सी छोटी मोटी चीज़ों को आप लोगों ने देखा होगा कि घरों पर आपकी जो मम्मी हैं या दादी हैं या कोई भी, वो वेस्ट मटेरियल से जो पुराने कपड़े हैं या पॉलीथीन है उनसे चटाइयाँ बनाना, उनसे दरी बनाना,
उनसे सजावट के सामान बनाना, इस तरह की चीज़ें बनाकर उनको रीयूज़ किया जाता है। लेकिन सारे वेस्ट्स ऐसे नहीं होते कि जिनको इस तरह से क्रिएटिविटी अप्लाई करके रीयूज फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सके। वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट। ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू litter, speech or urinate in open areas. People should be encouraged to construct toilets in rural areas. In urban areas, more toilets must be constructed. The government must make strict laws to maintain cleanliness in public places. हम लोगों को जरूर ही वेस्ट पर कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को ये समझाना चाहिए कि वो खुले में थूके ना, कहीं भी वो सड़क के किनारे पर खुली जगहों पर पेशाब आदि का त्याग ना करें। खुले में शौचालय के लिए वो नहीं जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में टॉयलेट और शौचालय बनाने का काम किया जाए। गांव में आज भी लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, जो हर कई तरह के फॉर्म में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमें पब्लिक में जाकर हमारे आसपास की साफ सफाई के बारे में उनको जागरूक करना चाहिए। देखिए, हमारे देश में लोग कहीं भी पान चबाकर, गुटखा खाकर या ऐसे ही स्पीचिंग करते हैं, मीन्स थूकते हैं। लेकिन सिंगापुर जैसे देशों में इसके ऊपर कितना हार्ड रूल है। Littering and speeching in public places is severely punished in Singapore. People who litter public places are fined, made to clean public roads or public places as a punishment. अगर आप सिंगापुर में इस तरह से खुले में शौच, खुले में पेशाब या फिर इस तरह से स्पीचिंग का काम करते हैं, थूकने का काम करते हैं, तो पनिशमेंट के तौर पर आपको वो पब्लिक रोड या पब्लिक प्लेस को साफ करनी होती है। India produces about 0.2 to 0.6 kg of garbage per head per day. In some areas, a van or a sweeper collects the garbage from homes, offices, etc. The dustbins and roadsides are also emptied into garbage trucks and taken to landfills. It is our responsibility to protect our environment. Let us reduce the waste, live in harmony, cooperate with others, and follow our duties to maintain clean and beautiful surroundings. इंडिया में प्रति व्यक्ति की दर से, मतलब कि हर व्यक्ति प्रतिदिन 0.2 से 0.6 किलोग्राम गार्बेज रिलीज करता है। मीन्स 200 ग्राम से 600 ग्राम, मतलब कि अगर जनरल लैंग्वेज में बोलें तो लगभग 1 पाव से आधा किलो तक जो वेस्ट है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन रिलीज करता है। और इसे रोज स्वीपर वैन में या गाड़ियों में ले जाकर अलग अलग मेथड से डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित और साफ रखें, वेस्ट को रिड्यूस करें, एक दूसरे के संग भाईचारे के संग रहें, एक दूसरे को सहयोग करें और अपने वातावरण को सुंदर और साफ सुथरा बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।